इस बार का जो चुनाव हो रहा है, तो इस चुनाव में ऐसे क्या मुद्दे हैं कि जो लोगों के लिए क्या इस बार का चुनाव बेरोजगारी का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं जिसके तहत हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं कि इस बार परिवर्तन की लहर है। तो जैसे आप लोग वोटिंग के टाइम से हम मौजूद हैं, तो ये देख के लग रहा है कि सरकार बदल जाएगी या यही सरकार फिर चुन के आ जाएगी? नहीं नहीं, ये जनता का रुझान देख कर ही लग रहा है कि बीजेपी एकदम हवाई हो गई है। मतलब कहीं कुछ है ही नहीं है बीजेपी। अच्छा, बीजेपी का एक जो राम मंदिर का मुद्दा था, वो बहुत तेज़ी से मुद्दा बनाने की कोशिश किया गया था और उसको लोगों में ऐसे एक आग भरने की कोशिश की गई थी मुद्दा मंदिर के नाम पर, जो शायद सफल नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर को ऐसे मुद्दे बनाकर वोट के लिए यूज करना सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, आज जनता जो है महंगाई से त्रस्त है और उसको रोजी रोटी चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए। और संविधान बदलने की भी बातें कई बार की जा चुकी हैं। कई ऐसे नेता हैं जो बोल रहे हैं कि अगर बहुमत आती है तो संविधान को चेंज कर दिया जाएगा। तो इस पर क्या सोचते हैं? संविधान इसे बदलने की बातें जो हो रही है वो सही है या जो चल रहा है वही है? इनका जो 400 पार की जो बात करते हैं, ये उसी लिए कर रहे थे। इनके कई मंत्री भी कहे हैं कि इस बार आप लोग 400 पार कराइए, संविधान बदल दिया जाएगा। इसको लेकर के आम जनमानस में बहुत जन आक्रोश है और यही बयानबाजी इनके लिए बहुत घातक साबित होगी। और पीडीए के तहत जितने लोग हैं, सारे लोग इनको नकार दिए हैं। अच्छा, थोड़ी बात और लोगों से करते हैं। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, तो जो संविधान बदलेंगे तो बदलने के बाद फिर दोबारा संविधान बनाएंगे तो कौन बनाएगा उस संविधान को? आपको इसका कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं? सरकारें बनाएगी। 2023 में एक धर्म सम्मेलन हुआ था वाराणसी में, जहाँ कुछ साधु सन्यासी थे, एक नए संविधान का वो प्रारूप तैयार किए थे, जिसमें ये कहा गया था कि जो जितने भी भारत में लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ से एक एक सन्यासियों को, एक एक साधु महात्माओं को संविधान सभा के लिए वो चुना जाएगा और वो लोग मिलकर संविधान बनाएंगे। तो साधु सन्यासी इस देश का संविधान बनाएंगे, इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, साधु सन्यासी नहीं बनेगा। इस बार का जो चुनाव का मुद्दा है वो किस मुद्दे पर ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं? आप वो उसका कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं? महंगाई और रोज़गार काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो लोगों में एक मुद्दा बनता जा रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा इसी चीज़ पर काफ़ी लोग आक्रोशित हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो सरकारें आएंगी इसके बाद वो इस पर अच्छे से काम करेगी? उम्मीद यही जताया जा रहा है कि मन अच्छे से काम करेगी। और जैसे मणिपुर का मुद्दा हुआ या अन्य चीज़ें, जैसे मणिपुर हुआ या हरियाणा में दंगा हुआ, तो इन दंगाओं को लेके आपका क्या राय है कि इस तरह के दंगे होते हैं और सरकार विफल रहती है रोकने में, तो उससे क्या सोचते हैं इस पर? दंगा तो कहीं का होगा तो निंदनीय होता है, चाहे जिस प्रकार का भी दंगा हो, वो हर जगह निंदनीय है। दंगा नहीं होना चाहिए। दंगा हम ही और आपके बीच में करने वाले लोग होते हैं। सरकार तो दंगा कराएगी नहीं, दंगा हम ही लोग करने वाले हैं। सरकार का काम है ना रोकना, लेकिन उसमें भी विफल रहती है। सरकार का काम रोकना होता है। सरकार के अंग तो हम ही हैं, हम और आप ही सरकार के अंग हैं। अगर हम दंगा न करें तो सरकार कहाँ से कराएगी? और इस बार जो चुनाव हुआ है इसमें युवाओं का जो काफ़ी अहम रोल रहा है, रोज़गार को लेकर काफ़ी आक्रोशित हैं और अगर सरकार बदलती है तो इसमें युवाओं का सबसे ज़्यादा रोल होगा। तो आप क्या सोचते हैं कि रोज़गार ज़रूरी है या धार्मिक मुद्दों को उठाना है ना? जो मतलब इस सरकार को चेंज करिए, मतलब परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग पूरा किसान भाई चाहे कोई है बढ़िया बेकार चाहे अंडमंड, सब लोग इससे परेशान हो गए हैं। बीजेपी है अपने मुद्दे में ऐसे किसान निधि योजना को गिनाती है, ऐसे कश्मीर के 370 को गिनाती है, 3 तलाक हटा दिया उसका गिनाती है और ऐसे अनेक मुद्दे गिनाती है। तो इन मुद्दों से आम आदमी के लाइफ में क्या परिवर्तन आया है? अरे कुछ नहीं हुआ है, सब उसी तरह है। आप बताइए थोड़ा कि जैसे जो
युवाओं में ये रोज़गार का मुद्दा काफ़ी तेज़ी से वो जन आक्रोश बनता जा रहा है, और अगर बदलती है सरकार तो वो उसमें अहम रोल होगा युवाओं का। तो युवाओं का जो रोज़गार की बातें हैं वो सरकार को उठानी चाहिए। हाँ, सरकार को न तो रोजगार मान ली रोजगार के ही लिए हुआ है, युवा मान लीजिए उन सबों का है जो पेपर लीक हो जा रहा है, तमाम परेशानियां हैं, तो इसीलिए ना वो जो है ये कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के अनेक ऐसे समर्थक हैं, ये बोलते हैं कि युवाओं में कोई स्किल नहीं है, और वो जो लोग डिग्रियां लेके बैठे हैं, केवल डिग्री के भरोसे बैठे हैं, उनके अंदर कोई गुण नहीं है, तो नौकरी कैसे करेंगे। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? अरे गुण तो मान लीजिए जब उसको ले जाएंगे तब ना उसके गुण का पता चलेगा कि वो उसमें गुण है कि नहीं है। तो ऐसे मान लीजिए कि कोई बीएड करके बैठा है लड़का, सारी परीक्षाएं टेट सीटेट सब पास करके बैठा है, उसमें किस तरह के गुण खोज रही है सरकार, की क्या खोज रही है अब? उसमें जब एग्जाम कराएगी तब ना पता चलेगा गुण और गुण। हाँ, जो परीक्षाओं को लेकर काफ़ी आक्रोश है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं, और परीक्षा के पहले तो फॉर्म नहीं आते हैं, और फॉर्म आते हैं तो परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। जो लोग 2014 में 20 साल के थे वो 2024 में आकर 30 साल के हो गए होंगे। तो जो 10 साल इनका उम्र बीत गया, उस पर आपको क्या राय है कि जो युवा अभी तक नौकरी नहीं मिला है, वो नौकरी के भरोसे बैठा है, वो उसके मन में क्या ऐसी विचारें आ रही होगी सरकार को लेके? आप क्या सोचते हैं कि नौकरी के लिए सरकार को तत्पर होना चाहिए? होना चाहिए। मान लीजिए जिसकी उम्र चली जाएगी वो कहाँ जाएगा, तो वो जो इतनी भी डिग्रियाँ लिया है वो क्या करेगा डिग्री का। ऐसे तमाम तरह के मुद्दे सरकार के तरफ से बताए जाते हैं, तमाम तरह के योजनाओं को, जैसे कश्मीर का मुद्दा हुआ या 3 तलाक का, या ऐसे मणिपुर का जैसे हिंसा हुआ, वो भारत सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लगाती है। लेकिन सरकार अपनी उपलब्धियों को कश्मीर का 370 हटाने को दिखाती है। तो आप क्या सोचते हैं कि मणिपुर का मुद्दा ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है कि कश्मीर का 370? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि युवा वर्ग कश्मीर और चाहे 370 और दंगा, ये जब समय से रोजी रोज़गार नहीं मिलेगा और जब तक गवर्नमेंट युवा वर्ग के ऊपर नहीं ध्यान देगी, तब तक ऐसी हिंसाएं चाहे 370 से किसी का पेट नहीं भरने वाला है। जब आदमी का पेट भरेगा तो 370 हो चाहे हिंसा हो, सब खत्म हो जाएगी, और उसके बाद से आदमी सुख चैन से रहेगा। आज जब तक रोजी रोज़गार नहीं मिलेगा तो आदमी आपस में लड़ेगा भिड़ेगा, और उसके बाद से यही दशा होगी। अग्निवीर जैसी योजना को लेकर क्या सोचते हैं? अग्निवीर योजना गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी मूर्खता का परिचय दिया, मोदी गवर्नमेंट ने, और अग्निवीर योजना से और ही हिंसा फैलाने की योजना हुई, जिसके वजह से ये जो युवा वर्ग है, ये बताइए कि जो 25 से 30 साल की नौकरी में अपने घर की व्यवस्था को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्या वो 3 से 4 साल की नौकरी में अपने घर की योजना को मेंटेन कर सकता है, व्यवस्था को मेंटेन कर सकता है? 4 साल के बाद वो कहाँ जाएगा? वो अभी राजनाथ सिंह का बयान आया है कि वो बोल रहे हैं कि अगर 4 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं तो आईएएस आईपीएस की तैयारी करके आईपीएस बन सकते हैं। ये बताइए कि 3 साल वो नौकरी करेगा, 3 साल के अंदर में आप उससे वर्क लेंगे तो वो कहाँ बैठ कर के आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकता है? वो सिविल की तैयारी कैसे कर सकता है? सिविल की तैयारी करने के लिए रातों 24 घंटा में कम से कम 18 से 20 घंटा मेहनत करनी पड़ती है, तब वो जा कर के आईएएस बनता है। एक नेता आईएएस बन कर के जनता के बीच में नहीं जाता है, वह जुमलेबाजी करके जनता के बीच में जाता है। और जो किसान के बेटे हैं जो आईएएस बनते हैं, वो रातों दिन अपनी आँख फोड़ फोड़ के पढ़ते हैं, तब जा कर के आईएएस बनते हैं।